Assalamu alaikum class. I hope you all are fine. We will continue unit number 3 fractions, and in this video we are going to do exercise 3D from page 79 to page 80. So let's get started. Okay, question number 4. We have to multiply a fraction by a whole number. This is a whole number and this is a fraction. So I'm going to do A and B part, you have to do C and D part. Okay, whenever we multiply fraction with fraction or fraction with a whole number, we have to multiply numerator with numerator and denominator with denominator. There is no denominator here, so it means it's 1 here. So we will directly multiply it. We will write it as 35 multiplied by 5 and 7. So when you multiply 35 by 5, जब आप 35 को 5 से multiply करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 175. You can do it in rough work. 35 multiplied by 5. So it is 175. So this is the answer because ये further reduce नहीं हो सकता. लेकिन हम चेक कर लेते हैं क्या 7 के टेबल में 175 आता है. Let's see. 7 ones are 7, 7 twos are 14, 3 carry, 7 fives are 35. So yes, ये reduce हो रहा है. So 25 is the answer. This is rough work. Okay, now the B part is again we will multiply 84 by 1 and 9. So 84 ones are 84. तो क्या 9 के टेबल में 84 आता है? क्या 9 के टेबल में 84 आता है? No. So this is the आंसर. इसको हम मिक्स्ड फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब भी न्यूमरेटर बड़ा हो तो वो इम्प्रॉपर फॉर्म होती है. तो उसको मिक्स्ड इम्प्रॉपर फॉर्म को हम हमेशा कैसे लिखते हैं? मिक्स्ड फॉर्म में. मिक्स्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप डिवाइड करेंगे 84 को 9 से. 9 9s are 80. 1 3 carry, so you can write it as 9 whole 3 by 9. So this is the answer. Now you have to do C and D part by yourself. Now come to question number 5. ये भी सेम है, आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. So 9 ones are 9 and when you multiply 12 by 6, you can do it in rough work. You will get the answer 72. So this is the आंसर. क्योंकि 9 के टेबल में 72 आता है, 9 8s are 72, तो हम इसे फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं. तो आंसर विल बी 1 by 8. नाउ हेयर यू विल मल्टीप्लाई 2 with 4. जो ऊपर नंबर्स हैं ऊपर वालों को ऊपर से करते हैं, नीचे वालों को नीचे से करते हैं. तो इट विल बी 8 by 35. ये रिड्यूस नहीं हो सकता फर्दर. 1 multiply by 1, 3 multiply by 5. So the answer is 1 by 15. और बाकी क्वेश्चंस आपने खुद से कॉपी में करने हैं. आपको ये सारे क्वेश्चंस कॉपी में वेरी नीटली यू हैव टू डू इट. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 is solve the following multiplication sum. So it is same, but first you have to convert improper mixed form into improper forms. 5 4s are 20 plus 1 21 by 5. 4 3s are 12 and 12 plus 3 is 15 by 4. अब न्यूमरेटर को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 21 by 15, आंसर विल बी 315. यू कैन डू इट इन रफ वर्क. और अब ये फर्दर 5 से रिड्यूस हो सकता है क्योंकि लास्ट डिजिट 0 और 5 है. हमने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े हुए. 5 4s are 20, 5 6s are 30 and 5 3s are 15. सो द आंसर इज 63 by 4. इसको हम मिक्स्ड फॉर्म में लिखेंगे. उसके लिए आप 63 को 4 से डिवाइड करेंगे. 4 1s are 4, 2 carry, 4 5s are 20 and 3 carry. So the 15. So the answer will be 15 whole 3 by 4. This is the answer. Now you have to do B part. Let me raise this one. B part में भी फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम पहले इनको प्रॉपर फॉर्म में इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. इट विल बी 5 by 2 मल्टीप्लाई बाय 6 4s 24 plus 1 25 by 4. So multiply 5 by 25 and 2 by 4. So what do we get when we multiply 5 by 25? It is 125 and 4 2s are 8. And when you convert it into mixed form, the answer will be 15 whole 5 by 8. So this is the answer. आपने सारा रफ वर्क अपनी कॉपी में करना है. Now question number 7 is division. तो जब भी हम फ्रैक्शंस को
ओके जब भी हम फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं तो हम कभी भी इनको डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कभी भी इस तरह की डिवीजन नहीं देखी होगी कि हम 6 को अंदर रख रहे हैं और एक फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं। तो फ्रैक्शंस को डिवाइड करने का तरीका ये होता है कि हम डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। लेकिन जब हम डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो फ्रैक्शन डिवीजन के बाद होती है उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल मीन्स कि उसको हम उल्टा कर देते हैं, यानी डिनोमिनेटर ऊपर और न्यूमिनेटर नीचे चला जाता है 9/1। और फिर वही स्टेप जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है कि ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला नीचे से, यानी न्यूमिनेटर विद न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर। सो 6 9s are 54 ones, so 54 is the आंसर। हेयर अगेन हम डिवीजन को किस में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई में, तो ये इस फ्रैक्शन की रेसिप्रोकल हो जाएगी, 20 ऊपर और 1 नीचे। सो 30 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 600। सो दिस इज द आंसर। अब इसी तरह आपको सी और डी पार्ट भी खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम है, इसमें भी हमने क्योंकि फ्रैक्शन डिवाइड हो रही है तो हम डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। अब क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो मीन्स इसके नीचे 1 है, इसलिए जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, ये 3 नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में। सो 1 1s are 1 and 9 3s are 27। सो दिस इज द आंसर। यहाँ पे भी हम डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 15 नीचे चला जाएगा, 1/15। अब आपने रफ वर्क में 8 को 15 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आंसर आएगा, 8 5s are 40, 120। सो 120 इज द आंसर। इसको हम फर्दर रिड्यूस भी कर सकते हैं, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 कैरी, 5 4s are 20। सो 1/24 इज द लोएस्ट फॉर्म। Okay, now these two properties are important on page number 74 and 75. Commutative law and associative law. Commutative law of multiplication of fractions क्या होता है कि जब भी हमारे पास दो fractions और हम उन्हें multiply करें तो उनका order matter नहीं करता। Order means कि आप इस fraction को पहले लिखें और इसको बाद में लिखें और उन्हें multiply करें, या इसको पहले लिख लें जैसे यहाँ हुआ है और 28/35 को बाद में लिख लें तब मल्टीप्लाई करें, तो एंड में आंसर दोनों साइड्स का क्या आता है, सेम आता है। तो इस लॉ को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, यानी ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप मल्टीप्लिकेशन में पहले जिस भी फ्रैक्शन को लिख लें तो आंसर हमेशा सेम आएगा। और एसोसिएटिव लॉ में वी हैव 3 फ्रैक्शंस, इसमें हमारे पास 3 फ्रैक्शंस होती हैं और इसमें भी ये है जैसे यहाँ पे लिखी हुई है लेफ्ट हैंड साइड पे ये ऑर्डर है कि हमने पहले इन दोनों को ब्रैकेट में किया, यानी पहले हम इन दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे उसके बाद हम थर्ड से करेंगे। लेकिन दूसरा तरीका ये होता है कि पहले हम इन दोनों को सॉल्व करें जैसे यहाँ पे किया और फिर हम इससे करें तो आंसर विल बी सेम। तो ये होता है एसोसिएटिव लॉ, यानी अगर इस तरह से भी सॉल्व किया जाए फ्रैक्शंस को तो आंसर अगर सेम आए तो इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड कर है, और अगर और यहाँ कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड कर है। अगर आंसर सेम ना आए तो इट्स मीन कि वो होल्ड नहीं करता। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वी हैव टू वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ हमें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉलो करना है, तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बनाएंगे अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ। ए पार्ट मैं करूंगी, बी पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ, क्वेश्चन यही है, इसके आगे हम लिखेंगे 3/4 multiply by 8/18 is equal to 8/18 multiply by 3/4। हमने दोनों तरह से जो है वो उनका ऑर्डर लिखा। यहाँ पे मैंने 3/4 को पहले लिखा और वहाँ पे उस साइड पे राइट हैंड साइड पे मैंने 3/4 को बाद में लिखा। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं, 8 3s are 24। आप मल्टीप्लाई करने से पहले इनकी कटिंग भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है ताकि आपको बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशंस ना करनी पड़े। कटिंग हम मल्टीप्लिकेशन में इस तरह कर सकते हैं कि 4 1s are 4, 4 2s are 8। ऊपर नीचे कटिंग होती है न्यूमिनेटर की डिनोमिनेटर से, न्यूमिनेटर से कट नहीं हो सकता। अब ऊपर रह गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और नीचे सिर्फ रह गया 18, सो 6/18 लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड में देख लेते हैं, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 18, 6/18। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसे हम फर्दर रिड्यूस करने की जरूरत नहीं क्योंकि सेम आ गया। तो एंड पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। इसी तरह आपने बी पार्ट को सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पे भी हमें एसोसिएटिव लॉ प्रूफ करना है। यहाँ पे ए पार्ट आप खुद करेंगे, मैं बी पार्ट करवा देती हूँ क्योंकि उसमें फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें मिक्स्ड फॉर्म को भी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है।
अब बी पार्ट करने के लिए हम पहले तो लिख लेते हैं तीनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई की फॉर्म में। लेफ्ट हैंड साइड पे पहले ये दो सॉल्व होंगी अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ हमें यही कहते हैं 1/1/4 मल्टीप्लाई बाय 3/1/4। राइट हैंड साइड पे पहले ये दोनों सॉल्व होंगी। अब फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। मल्टीप्लाई बाय 15 16/5 और इसी तरह यहाँ भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको ले आएंगे 16/5। ओके, अब इस साइड पे पहले ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं तो 5 5s are 25 एंड 4 2s are 8 और यहाँ पे पहले ये दोनों सॉल्व होंगे तो 5 4s are 20 एंड 16 5s are 80। यू कैन डू इट इन रफ वर्क। अब इसकी हम फर्दर कटिंग कर लेते हैं 8 2s are 16 5 1s are 5 5 5s are 25। तो यहाँ हमारा आंसर आ रहा है 25 क्योंकि डिनोमिनेटर 1 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 5 1s are 5 5 4s are 20 4 1s are 4 4 2s are 8 2 0 2 1s are 2 2 1s are 2 2 0s are 0। सो यहाँ हमारा आंसर आ रहा है 10। यहाँ 25 ओके, यहाँ भी 10 आ रहा है, 25 नहीं आ रहा क्योंकि 5 2s are 5 multiplied by 2 is 10। So both sides are equal, so we will write left hand side is equal to right hand side। So this is how you prove associative law। Now you have to do all these questions in your notebook very neatly। If you have to ask any question then you can contact on school's contact number। Thank you, Allah Hafiz।